गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट अफेयर की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 11 मार्च के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति कौन बने। देखिए, पहले से अगर हम बात करें तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं और अभी फिर से जो चुनाव हुआ है इसमें इनके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा है। चीन का पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप समझते हैं कि वहाँ पर किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है और वहाँ पर किस तरह से चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर एक भी विरोध में नहीं पड़ा, यानी कि आप देखिए लोकतंत्र कैसा होता है जिसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भी विरोध में ना पड़े। लेकिन वहाँ का लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर लोकशाही है। यानी कि हम बात करें कि वहाँ पे किसी भी एक आदमी का जो शासन चलता है, जैसे राजाशाही चलती थी हमारे इधर, वैसे ही वहाँ पर वैसा चल रहा है। अभी वहाँ पर लोकतंत्र नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट में पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो और भी यहाँ पर दिया है, एक मैंने दिया है रामचंद्र पौडेल। ये कहाँ के बने राष्ट्रपति, आपको पता होगा, ये नेपाल के बने हैं, तो याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया। कब मनाया गया आपको पता होना चाहिए। कब मनाया गया है, 10 मार्च को। CISF को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो ये याद रखिएगा। महानिदेशक कौन है, शीलवर्धन सिंह। दूसरा है हाल ही में, तीसरा है हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये किया गया RBI के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, RBI के द्वारा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अब RBI ने 10 गाँवों को गोद भी लिया है, कुछ 10 गांव या कुछ ऐसा मुझे परफेक्ट पता नहीं, लेकिन कुछ गांवों को गोद लिया है ताकि वो डिजिटली उनको बना सके। पूरा सिस्टम डिजिटली होगा उस गाँव का। अब RBI की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना दिवस कब था, 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में, महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। चौथा है, हाल ही में बिमस्टेक बैठक की अध्यक्षता किस देश के उप प्रधानमंत्री डॉन प्रमोद विनय ने की है। किस देश के, बिमस्टेक क्या है पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किस, तो यहाँ पर थाईलैंड के ये कौन है, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री है। और बिमस्टेक क्या होता है, अभी यहाँ पर देखिए, बिमस्टेक के सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। वर्तमान में महासचिव कौन है, तेनजिन लोकपेल। ये कहाँ के हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मुख्यालय कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना कब हुई थी, 1997 में। बिमस्टेक को क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखिए, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी हमारे हर क्षेत्र में। तो ये EME क्या है, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये किसमें, सेना में। तो कौन बनी है ये, आपको पता होना चाहिए, गीता राणा। कौन, गीता राणा। शालिजा धामी भी कुछ बनी है, आपको पता होना चाहिए। शिवा चौहान, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे नाम मैं इसलिए देता हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि दूसरे नाम देने से अच्छा है कि ये नाम देने से आपके दिमाग में बार बार इनके बारे में ख्याल आएगा। छठा प्रश्न है, हाल ही में कौन एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO बने हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता ही होगा, वैसे म्यूचुअल फंड के बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पर कौन बने हैं इसके, B गोप कुमार। कौन, B गोप कुमार। अभी SH साई क्या बने हैं और SS दुबे क्या है, जो कि हम रिसेंटली यानी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इसलिए आपको कमेंट करके बताना है। सातवां प्रश्न, हाल ही में मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है, यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन नाम के हैं और एक चौथा कोई नहीं का है। तो किसने लिखी है, कर्ण सिंह ने लिखी है, कर्ण सिंह ने। और P ज्योतिर्मणि ने एक इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखी थी, आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में बात भी की है। तो किसने लिखी है, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कौन है,
यहाँ पर मैं कर्ण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ और दार्शनिक है। वो जम्मू और कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक महाराजा सर हरि सिंह के पुत्र है। और शशि थरूर ने कौन सी बुक लिखी थी? अम्बेडकर ए लाइफ। सी रंगराजन ने कौन सी लिखी? और मानसी गुलाटी ने विक्रम संपत। ये कुछ बुक्स के नाम मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। 8वां प्रश्न, हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए एक्सिस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है। ये मैं थोड़ा सा इसको कट करना भूल गया, इसके लिए आपको किसके साथ साझेदारी की है? आईटीसी के साथ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद में। एमडी कौन है? अमिताभ चौधरी। 9वां प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र को 2021-22 में कितने करोड़ का निवेश मिला है? देखिए, महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा निवेश मिला है। और एफडीआई हम बात करें तो कर्नाटक को सबसे ज़्यादा मिला है। तो महाराष्ट्र को कितना मिला है? ये पूरा पैसा करोड़ में है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ पे भूमचू उत्सव कहाँ पर मनाया गया? आपको पता होना चाहिए। ये है सिक्किम। सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। तो पूर्व के कुछ राज्यों को क्या कहा जाता है? 7 बहनें बोली जाती है। आपको याद होना चाहिए, अभी हमने पिछले वीडियो में ऐसी बातें की हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए भारतीय नौसेना का परिचालन स्तर का प्रमुख अभ्यास ट्रोपेक्स किस महासागर में संपन्न हुआ? ट्रोपेक्स आपको पता है, ये अभी संपन्न हुआ है ट्रोपेक्स। तो मैंने बहुत बार आपको ट्रोपेक्स, ये बहुत सारे ऐसे चाइना के बीच में, जापान के साथ, अमेरिका के साथ कुछ दिए थे मैंने। तो ये कौन से सागर में हुआ? अरब सागर में। 13वां प्रश्न है हमारा, किस करेंसी के व्यापार को भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत कवर किया जाएगा? तो कौन सी करेंसी ऐसी है? ये क्रिप्टो करेंसी है, जिसका भी थोड़ा सा चलने लगा है। तो इसको भी ये मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में इसको शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट करें, सुझाव